रिश्तों का कत्ल या साजिश का खेल, हंटरगंज में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी, सगे भाई के परिवार पर हत्या का आरोप। दीवार निर्माण को लेकर हुए विवाद के कुछ घंटों बाद कमरे में मृत मिला 35 वर्षीय युवक। पत्नी ने जेठ जेठानी समेत 4 लोगों पर लगाया गला घोटकर हत्या का आरोप। फॉरेंसिक जांच के लिए रांची से बुलाई गई टीम। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक ही परिवार के भीतर विवाद के बाद 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पत्नी ने अपने ही जेठ जेठानी और उनके बेटी पर गला घोटकर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में सनसनी का माहौल है, जबकि पुलिस हर पहलू की मामले की जांच में जुट गई है। मामला हंटरगंज प्रखंड के तिलहट पंचायत अंतर्गत सिलवार गांव का है। मृतक की पहचान वासुदेव यादव के 35 वर्षीय पुत्र देवचरण यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार शनिवार रात घर में दीवार निर्माण को लेकर देवचरण यादव और उनके बड़े भाई कामदेव यादव के बीच विवाद हुआ था। बताया जाता है कि रात करीब 10 बजे दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला शांत हो गया और परिवार के लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि रात बीतते बीतते यह विवाद एक ऐसा मोड़ पर पहुंच जाएगा जिससे पूरे परिवार की दुनिया ही उजड़ जाएगी। मृतक की पत्नी रंजीत देवी ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रात में हुए विवाद के कारण उन्हें किसी अनहोनी की आशंका थी, इस कारण वह देर रात तक जागती रही। रविवार तड़के करीब 4 बजे वह महुआ चुनने के लिए घर से बाहर गई थी। रंजू देवी का आरोप है कि जब वह वापस लौटी तो उन्होंने अपने जेठ कामदेव यादव और जेठानी बिंदु यादव को अपने पति कमरे से निकलते देखा। वही कमरे के बाहर उनका पुत्र विकास कुमार और पुत्री प्रियंका कुमारी मौजूद थी। जब वह अंदर पहुंची तो उनके पति देवचरण यादव अचेत अवस्था में पड़े थे। शोर मचाने के बाद आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पत्नी का आरोप है कि उनके पति का गला दबाकर हत्या की गई है और इस घटना में जेठ जेठानी समेत परिवार के 4 लोगों की संलिप्तता की बात कही जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही हंटरगंज थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। घटना के बाद मृतक के घर पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। परिजनों का रो कर बुरा हाल है, जबकि गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस घर में कल तक भाई साथ रहते थे, आज उसी घर में एक भाई की अर्थी उठने की तैयारी हो रही है। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपित बनाए गए कामदेव यादव, बिंदु देवी, विकास कुमार और प्रियंका कुमारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वही वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए राज्य से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और पूछताछ के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों पर खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हत्या, पारिवारिक विवाद और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। वही थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने कहा कि मामला अत्यंत संवेदनशील है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों का संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। एक ही परिवार के एक ही आंगन और एक ही छत के नीचे वाले लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक युवक की जान चली गई? क्या एक महज पारिवारिक विवाद का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? इन सवालों के जवाब जब पुलिस जांच और फॉरेंसिक टीम के सामने आएंगी। फिलहाल सिलवार गांव में मातम पसरा है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिर देवचरण यादव की मौत कैसे हुई? कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ सिकंदर कुमार, टेलीकॉम गुरु न्यूज हंटरगंज। पर्सनली आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु पर भी देखेंगे, हमारे फेसबुक पेज पर भी, इंस्टा पे भी इस वीडियो को देखेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और भर के शेयर बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। घटना कब घटी, इसके पीछे क्या कारण रहा है, क्या कोई पारिवारिक रंजिश रही है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। सर घटना घटा ऐसा कि मान के चलिए कि अति भाई है और इनको भौजाई है, दोनों मिल के इनको गला चाप के सुतला रात में मार दिया गया। अच्छा, क्या नाम हुआ मृतक का? मृतक का नाम हुआ देवचरण यादव। क्या कारण रहा है कि भाई और भौजाई ने आपके अनुसार कि गला दबा करके उसकी हत्या कर दी है? इसके पीछे क्या कारण रहा है? सर 10 बजे इन लोग दोनों बहस किए थे, मारपीट कर रहे थे 10 बजे रात को, और उसके बाद में फिर सुतला रात में इनको दबा के मार। अच्छा, तो मतलब मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं रंजिश को लेकर के कि क्या ये पीछे ये बहुत पुराना घटना रहा है जिसको लेकर के दोनों में रंजिश रही है? क्या कारण रहा है? जी सर, ये सब जो देवर भौजाई जो दोनों है, हाँ, वो दोनों में गलत संबंध शुरू से चल रहा है, समझे कि नहीं? उनके चक्कर में कभी कभी समझाते थे दोनों के, इसलिए इनको मार दिया गया।
अच्छा, देवर और भाभी के बीच में प्रेम प्रसंग था, इसके बीच हाँ। में इस वजह से समझाते रहते थे, हाँ। इस कारण जो है इस प्रकार की घटना घटित हुई है। हाँ अच्छा, इस व्यक्ति के पीछे कितने लोग थे, इनके कितने बच्चे हैं? सर बच्चे इनको 2 गो हैं, लड़का हम्म, और एक वो परिवार है। एक परिवार हुए। अच्छा, इनका आय का स्रोत क्या था? कमाते खाते थे सर। एक 1.5 महीना हुआ इसको शीशा से आने हुए घर पे। 8 दिन पहले 10 दिन पहले इनको घर पे गए थे। हम हैं उनको साला गए थे घर बनाने के लिए, काम लगेले थे हम। 8 दिन काम करके हम चले गए घर, और ये मान के चलिए कि कल रात में बहस करके और मृतक कितने भाई होते थे? 3 भाई है। अच्छा, जो प्रेम प्रसंग था किन किन बीचों में था, क्या नाम था उनका? कामदेव यादव और सामदेव यादव, दोनों। सामदेव है से बड़ा भाई है, कामदेव है से मांझिल है, और छोट है से देवचरण। यानी आपके साला देवचरण हुए? हाँ, बहनोई हुए। बहनोई हुए। जी। तो ये कामदेव और सामदेव के बीच में ये हाँ, संबंध था, हाँ, संबंध उनकी था। पत्नी के बीच में? सामदेव के पत्नी और कामदेव में नाजायज संबंध था इन लोगों। तो ये बीच बचाव की वजह से इनकी जो है हाँ। मौत का कारण बन रहा है। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो इनको गला दबाने वाले में जो आपके अनुसार ये कौन कौन लोग शामिल थे? शामिल तो इन लोग मान के चलिए कि थी कामदेव है, उनको भौजाई है बिंदु देवी, और बेटी है, बेटी का नाम है प्रियंका कुमारी। बेटी की उम्र कितना रही होगी? 18-19 साल है। 19 वर्ष है। 19 वर्ष है। चलिए, आप इसके लिए आपका जो यहाँ आप थाना में पहुँचे हैं, थाना में यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं, इवन इंस्पेक्टर हैं, उनसे आपकी क्या मांग रहेगी? मांग यही रहेगा कि इन लोग तो मार देवे किए हैं, इन लोग के सजा होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और तो अच्छा, आप अपने मुखिया जो राम बाबू हैं, क्या आपने उनके साथ इस बात को शेयर किया? आइए यहाँ।